स्कोर्स के अपडेट, बॉल टू बॉल अपडेट्स दिए जाएंगे। मैच टू स्टार्ट इन अ मिनट। दोनों बैट्समैन एमडीआर के आ चुके हैं, यहाँ पर स्ट्राइक लेंगे। नॉन स्ट्राइक पे राजेश। देव है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर है राजेश। गणेश करेंगे पहली ओवर इन्फोबैन की तरफ से। मैच ऑन, बॉल नंबर 1, इन्फोबैन वर्सेस एमडीआर। पहली गेंद बीट होते हुए यहाँ पर अतिरिक्त रन, एक वाइड का इशारा अंपायर का। खाता खुल चुका है यहाँ पर एमडीआर का एक रन के साथ। और ये बॉल बीट करते हुए यहाँ पर मिस कर गए, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। बॉल वाइड, अतिरिक्त रन यहाँ पर। बैक पिच गेंद सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं, डॉट गेंद, शॉर्ट गेंद। विकेट की दिशा में एक रन आसानी से ले लिया। राजेश आएंगे स्ट्राइक पर। राजेश करेंगे पहली गेंद फेस गणेश। नो बॉल, फ्री हिट। ओ, फ्री हिट को परिवर्तित नहीं कर पाए राजेश। कोई बात नहीं, ये तो शुरुआत है, पहली ओवर है। शॉट, और ये एक रन मिल चुका है यहाँ पर आसानी से। टॉस गेंद किया और आसानी से एक रन ले लिया। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर इन्फोबैन द्वारा। एक ओवर के पश्चात कोई नुकसान नहीं हुआ एमडीआर को फिलहाल। एक ओवर के बाद स्कोर है 6 runs without a loss of any wicket. शॉट की दिशा में एक रन आसानी से चुरा लिया और इसी के साथ आगे स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान का। राजेश ऑन स्ट्राइक। फुल टॉस गेंद, बट कुछ ज्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ। फुल टॉस और ये कैच छोड़ा है सागर ने। रेगुलर कैच था, ये लपकना चाहिए था। और फुल टॉस और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, और डायरेक्ट हिट हो सकता है करीबी मामला, लेकिन बैट्समैन आसानी से पहुंच चुके हैं। और शॉट, और ये पहला एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। अंपायर के इशारे की वेट करेंगे। 6 रन, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर।
ओवर की समाप्ति, स्कोर एमडीआर का पहुंचा 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। रौनक जो काफी इकोनॉमिक रहे हैं तो बैंक की तरफ से वो करेंगे 30 ओवर, देव करेंगे उनको फेस। सिंपल एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। पहली गेंद से प्रेशर बनाते हुए एमडीआर, बहुत ही उम्दा बैटिंग। दो फुल टॉस रही थी मगर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे इनपे बैंक को, सिर्फ 1 रन समझौता कर लिया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, लेफ्ट हैंडेड कैच हो सकता था, टफ था, पर ऐसे मुकाबलों में ऐसे टफ कैचेस पकड़ने होंगे यदि प्रतियोगिता को जीतना है तो। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। छोटी गेंद फिर से बट वाइड, लेग स्टंप के बाद और अतिरिक्त रन। टॉस एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। लूज डिलीवरी छोड़ नहीं रहे यहां पर एमडीआर, बहुत ही अच्छी बैटिंग। एक और एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। शायद चोटिल हुए यहां पर ओंकार। डायरेक्टेड करीबी मामला हो सकता था। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर सागर द्वारा। ओवर की समाप्ति, यहाँ पर पावर ओवर, साउंड सॉल्यूशंस पावर ओवर ऑन। 3 ओवर के बाद 40 रन। तीन ओवर के बाद 40 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और अच्छी फील्ड, कोई नुकसान नहीं सोफार इन्फोबैन को। पावर ओवर साउंड सॉल्यूशन की चौथी गेंद और ये अतिरिक्त रन, वाइड गेंद।
आसानी से मिल गया और यहाँ पर 4 ओवर के बाद 54 विदाउट एनी लॉस। बहुत ही अच्छी शुरुआत, 54 रन की साझेदारी दोनों बैट्समैन के बीच। एक अच्छी पावर ओवर यहाँ पर इन्फोबैन की तरफ से, केवल 7 रन दिए उन्होंने, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यहाँ से सारी की सारी विकेट हाथ में, रिस्क लेंगे, क्या रणनीति होगी। 24 गेंद बची है, इस 24 गेंदों में कम से कम 60 रन जोड़ने होंगे यहाँ पर एमडीआर को। पहली गेंद, दोनों सेट हो चुके हैं बैट्समैन, उन्हें पता है कि लाइन और लेंथ आ सकती है और आसानी से पिक कर लिया शॉट 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छी साझेदारी यहाँ पर, बहुत ही अच्छी सूझबूझ। उन्हें पता है एक चौका मिल चुका है, एक रन आसानी से लेकर दे देते हैं स्ट्राइक देव को, जो इनफॉर्म है इस मैच में। बीट कर गए यहाँ पे डॉट गेंद। चौका आया, प्रगति एंटरप्राइज चौके के साथ मिसफील्ड हुआ और 4 रन। ये होता है प्रेशर, ये है प्रेशर सेमीफाइनल का। एक और वाइड यहाँ पर और अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रन के साथ। फिर से बाहें खोली और 4 रन, और प्रगति एंटरप्राइजेस 4 रन। जितनी वाइड गेंद होगी उतनी बाहें फैलाएंगे बैट्समैन, उन्हें टाइमिंग मिल जाता है। फिर से और एक शॉट और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, 1 रन आसानी से ले लिया। ओवर की समाप्ति आफ्टर 5 overs 69 विदाउट एनी लॉस। धीरेन करेंगे 6th ओवर यहाँ पर। स्ट्राइक पर है देव, कमाल की साझेदारी, 69 विदाउट एनी लॉस। अच्छी बैटिंग, अच्छी तालमेल सो फार। टैप शॉट यहाँ पर, एक आसानी से सिंगल चौड़ा लिया लेकिन नहीं, फिर से भेज दिया वापस। ये हो जाएगी डॉट बॉल। बैट पेज और ये 6, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। बैट के नीचे आसानी से फ्लिक कर दिया, स्ट्रेट शॉट 6 रनों के लिए। छोटी गेंद बट काफी आसानी से 1 रन चुरा लिया है। अभी भी इस ओवर में 2 रन बाकी है, 2 गेंदें अभी भी बाकी है। अच्छी साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच, अभी तक एक भी विकेट खोया नहीं है एमडीआर ने। और एक वाइड, एक और वाइड, वाइड का सिलसिला जारी यहां पर। एक और प्रेशर गेंद और ये अच्छा 22 भी चुरा लिया है। काफी अच्छी तालमेल, अच्छी कॉल, बढ़िया बैटिंग का प्रदर्शन।
एक और वाइड, 3 वाइड्स इन अ रो। चार, मेक इट अ काउंट ऑफ 4। और आखिर में एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर, यानी कि अगर कैलकुलेट करूं तो एक गेंद में 10 रन आ गए। 4 वाइड और इनफैक्ट एक 22 भी। एक और डॉट, लेकिन कोई रन नहीं। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 88 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी बैटिंग यहां पर। 12 गेंदें बची है। राजेश और देव की जोड़ी बहुत ही आतंक मचाए हुए सवेरे से हमने देखा है कि टफ 2 पे क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अब तक उसी लय में दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें ये बॉल नहीं फुटबॉल दिखाई दे रही है। जिस तरह से पूरी तरह से दबाव बना रखा है हर गेंदबाज पर उन्होंने, देव और उसके बाद आने वाले बल्लेबाजों में प्रतीक है, धनेश है। ये दो बल्लेबाज भी आने वाली कुछ गेंदों में ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ पाते हैं अपने को। और लगातार हमने देखा है कि 100 के आसपास इन्होंने रन बनाए हैं। इससे पहले भी हमने देखा था कि 106 रनों का टारगेट खड़ा किया था उन्होंने, उससे पहले 109 रनों का, और उससे पहले 90 रनों का। तो कहीं ना कहीं अब तक वो बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना दिखाते हुए आए हैं यहाँ पर। अब 12 गेंदें बची हैं, 6 ओवरों में रन बने हैं 88। अब नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं यहाँ पर अजीत। वेरी स्मार्ट बाय मोना डार्लिंग। और इस बार ये गेंद और लगातार यहाँ पर ये होता है खौफ बल्लेबाजों का। उन्हें पता है कि जिस शैली के ये दो बल्लेबाज है और अब अपना छोर बदला है उन्होंने वहां पर, और वो भले छोर बदला हो लेकिन अपनी गेंद की दिशा नहीं बदली। लगातार लेग स्टंप पर तीसरी वाइड हैट्रिक की उन्होंने। इस बार हल्के हाथों से खेला वहां पर देव ने, और यहाँ पर राजेश के लिए मौका है। देव जो कि 24 गेंदों में 47 रन बनाकर खेल रहे हैं, 4 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके लगा चुके हैं अपने अब तक अपनी इस बल्लेबाजी में। वहीं राजेश उनका अच्छा साथ निभाते हुए 14 गेंदों में 23 रन। बढ़िया यहाँ पर डॉट बॉल आई, हालांकि 14 गेंदों में 23 रन बनाए। अब 15 गेंदों में 2 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका लगाकर 133 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 153 के। ओह, शॉट था कड़क, शॉट था कड़क, जिया जाए धड़क और गेंदबाज जाए भड़क 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 भड़क। कदमों पे ये गेंद लेग स्टंप पे थी, पीछे हटे, जगह बनाई, लेकिन केवल 1 रन यहाँ पर आता हुआ। लेकिन स्कोर को यहाँ पर 99 रन पहुंचा दिया है। अब मैजिक 100 पर पहुंचने के लिए, ये देखिए ये 100 रन यहाँ पर पूरे सेंचुरी। स्कोर अब 3 अंकों में पहुंचा, 1-0-0 और विकेट भी 0। क्या यहाँ पर एमडीआर की टीम ये अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम करेगी कि विदाउट लॉस 100 रनों का ये पार्टनरशिप, कदमों का इस्तेमाल, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए। ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 101 रन बिना कोई विकेट गंवाए। क्या बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी दिखाते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज राजेश और देव जोशी। बेहतरीन बल्लेबाजी। देव जोशी 26 गेंदों में 48 रन बनाकर 184 के स्ट्राइक रेट से 4 गगनचुंबी छक्के और 3 चौके लगा चुके हैं, जबकि राजेश अमर सेट्टी आए हैं अब। ओहो, यहाँ पर बीट किया अपनी पहली गेंद पर, और ये पहला विकेट का पतन 101 रन पर। और अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रतीक।
ये देखिए किस तरह से प्रतीक जब नए बल्लेबाज आए हैं और कहीं ना कहीं दर्शकों की ख्वाहिश है कि 120 का टारगेट चाहिए उन्हें, और प्रतीक आते हुए, ओ क्या बात है, ये दिल मांगे मोर आता हुआ, ये फोर 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 4 रनों के साथ ये प्रगति चौका आता हुआ 106 रन, और एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन केवल 1 रन मिला। अब 3 गेंदे, क्या वो चमत्कार होगा जिसके लिए दर्शक चाहते हैं कि 120 का टारगेट यहां पर एमडीआर की टीम दे? तो 3 गेंदों में क्या 13 रन बनेंगे यहां पर, देखना काफी दिलचस्प होगा। देखते रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। ओ वाह, क्या बात है, यहाँ पर तारीफ करनी होगी। वहां पर खिलाड़ी ने अपनी जो हाइट है उसका पूरा फायदा उठाया, जंप लगाई वहां पर। रौनक ने रौनक बढ़ा दी इस मैदान की अपनी फील्डिंग से। और एक बार, ओ मानो ये क्या था, ये क्या चमत्कार था। विकेट का पतन होता हुआ, और अब 108 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। और धनेश अब आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आए हैं। जो उनका खुद का स्कोर 109 रन है अब तक इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर, क्या वो यहां पर उस हाईएस्ट स्कोर को तोड़ पाएंगे इस सेमीफाइनल मुकाबले में? देखना काफी दिलचस्प होगा, देखते रहिएगा। एनजे प्रेजेंट एसीपीएल सीजन 7, कदमों का इस्तेमाल, जी हां, दर्शकों की ख्वाहिश थी। 114 रन हुआ है और अब जीत के लिए 115 रन, 114 114। फिर भी एक बेहतरीन बल्लेबाजी कहिएंगे। ये कहते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर, 114 रन बन गए। फिर भी दर्शक चाहते थे कि एक 6 और आता तो 120 रन हो जाते थे, लेकिन लालच बुरी बला है, इसी के कारण देश जला है। लालच नहीं करनी चाहिए। 115 रनों का भी एक बड़ा टारगेट होता है, और इस बड़े मुकाबले में यहाँ पर हेलो। चलिए, तो एक बड़ा टारगेट यहाँ पर 115 रनों का। बिल्कुल सहमत हूं मैं आपकी बात से। यहाँ पर 114 एक अच्छा लक्ष्य है, फिर भी दिल मांगे मोर। और दर्शक कह रहे थे 120, अगर 120 भी हो जाते फिर भी कहते हैं कम है। 126, 130 और 150। देखिए जय भाई, हमने देखा है कि पहले जब मुकाबले हुआ करते थे 50 ओवर का, अगर कोई टीम 250 का आंकड़ा पार करती थी तो ये कहा जाए अरे क्या बढ़िया खेले हैं, 250 रन बना लिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 50 ओवर के मैच में 574 रन बनते हुए देखा हमने। जो मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच हो रहा था, बिहार और 2 टीमों के बीच में हो रहा था, वहाँ पर वैभव सूर्यवंशी ने 157 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी। और वहीं अब हमने देखा है कि 175 रनों की भी पारी उन्होंने खेली है 19 वर्ल्ड कप में। और अगर सर आपको याद हो, जहां पर हम कह रहे थे, जैसे कि मैं आपकी बात को दोहराऊंगा, जहां पर आपने कहा कि पहले 250 का भी स्कोर 50 ओवर में बहुत ही उम्दा स्कोर माना जाता था, बट इस रिकॉर्ड को 2003 में जोहान्सबर्ग ने, ऑस्ट्रेलिया ने तोड़ा 434 रन का। और उसी मैच में साउथ अफ्रीका ने उसको चेस करके उसी दिन एक नया टारगेट यानी 438 कर दिया था। आपको याद होगा शायद। 3.5 घंटे में वो रिकॉर्ड टूट गया था, जिसमें हर्षल गिप ने सेंचुरी लगाई थी। उसके बाद बिकनर अपना सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की थी। 111 रन बनाए थे स्मिथ। हर्षल गिप ने जो 111 रन शानदार बनाए थे वो बहुत ही कम गेंदों में बनाए थे। और 434 रनों का जो लक्ष्य बनाकर काफ़ी ऑस्ट्रेलिया खुश थी। चंद घंटों में उस रिकॉर्ड को वहीं पे दफन कर दिया। साउथ अफ्रीका ने एक नया रिकॉर्ड कीर्तिमान साबित किया।
तो आते वापस है यहीं पर हमारी इस लीग में, जहां पर पहली गेंद फेस करेंगे जय और नॉन स्ट्राइक पर है ओमकार। मैच ऑन, 114 टू विन। ये प्रगति इंटरप्राइज चौका, पहली ही गेंद में मिसफील्ड हुआ और प्रेशर बना हुआ है। यहाँ पर 4 रनों के साथ खाता खुल गया है। और जय भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर ओमकार ने यहाँ पर उनका बल्ला चलता है तो कहीं ना कहीं ये जो पहाड़ जैसा स्कोर दिखाई दे रहा है 115 रनों का, वो चेस हो सकता है, बट एट द सेम टाइम इनको सबसे ज्यादा पावर ओवर का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना होगा। कम से कम 25 रन आने होंगे उस ओवर में, अगर इस विशाल लक्ष्य को चेस करना है तो। बिल्कुल वो चौथा ओवर मैजिक साबित होगा। टॉस गेंद, अंपायर का वेट करेंगे इशारा, लीगल डिलीवरी। थोड़े से नाखुश दिखे ओमकार वहां पर। ये शॉट और बहुत ही बैटिंग, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। इसे कहते हैं आधा भी और 6 रन की सजा भी। क्या बात है, क्या आधा से मारा। मैंने पहले ही कहा कि ओमकार का अगर बल्ला चलता है तो मुकाबला काफी कड़ा और नजदीकी हो सकता है। ये 114 रनों का जो लक्ष्य है। बिल्कुल। एट द सेम टाइम उनको पावर ओवर तक भी खड़ा रहना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। बीट हो गए बैट्समैन डॉट बॉल के साथ। हाई फुल टॉस, यहां पर अंपायर का इशारा देखेंगे, नो बॉल फ्री हिट। बे साइड नो बॉल फ्री हिट कमिंग अप। ये है प्रेशर सेमीफाइनल का। फ्री हिट का इस्तेमाल केवल सिंगल के साथ। 13 रन, 1 ओवर 13 रन हुआ स्कोर। और अब आने वाली 42 गेंदों में 102 रन चाहिए जीत के लिए, जिसमें जैसे हमने कैलकुलेट किया, अगर पावर ओवर में 20 रन भी आते तो उसको 40 जोड़ा जाएगा, तो वहीं पे इनका प्रेशर और दबाव और कम हो जाएगा। जी हाँ, यही खासियत है इंजे प्रेजेंट ACPL सीजन 7 की, जिसके हमारे स्पॉन्सर है प्रगति इंटरप्राइजेस साउंड सॉल्यूशन। ओह, मिसफील्ड और ये 6, एब्सोल्यूट क्लाउड सिक्सर। और वो भी धनेश जैसा खिलाड़ी, धनेश जैसे खिलाड़ी से ये कैच छूटना इम्पॉसिबल। यहां पर यही होता है फाइनल्स जैसी मुकाबलों में, जहां पर प्रेशर बहुत बना रहता है, दोनों बैट्समैन पर भी और बॉलर पे भी और फील्डर पे भी। और ये हिट विकेट हो चुके जय, बैकफुट पे पंच करना चाहते थे लेकिन पिच के पीछे आ गए और हिट विकेट हो गई। ये पहला विकेट होगा हिट विकेट के नाम पर इस सीरीज का, श्रृंखला का। हालांकि स्कोर 20 रन हो चुका है, दूसरा ओवर चल रहा है, सही दिशा में चल रहे थे। और अब धीरेन आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। ये भी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, इनके शॉट काफी कड़क होते हैं। धीरेन कामदार हालांकि थोड़े से नाखुश थे अपने इस शॉट से। धीरेन वहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन केवल 1 रन मिला वहां पर। एलिवेशन अच्छा था पर दिशा गलत।
विकेट का इशारा लेग अंपायर ने उंगली खड़ी की वहां पर। बिल्कुल धीरेन भाई यहां से दिखाई दे रहा था, आप चाहें तो यहां पर और क्या बढ़िया गेंद यहां पर प्रतीक द्वारा, ऐसा लग रहा था। स्कोर हुआ 22, 22 रन। इस ओवर में केवल 10 रन आए। अब रौनक आए हैं। एक और ओवर की साझेदारी करनी होगी यहाँ पर। ओमकार को रिस्क नहीं लेना, उनको पावर ओवर में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना होगा अपनी टीम को। इस मुकाबले में अगर अंतिम तक लेके जाना है तो, ऑलमोस्ट पार करना है तो। कैप्टन लीडिंग ऑफ द फ्रंट अक्षय। गेंदे 93 रन। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 रन 23। क्या तो से वहां पर खेला, एक रन दूसरे रन की कोई जल्दी नहीं है, मानो ऐसा लगता है। रौनक चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक ओमकार के पास रहे। ओमकार जो कि 10 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे, 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ। ये दिल मांगे मोर और आता हुआ ये 4 नहीं है, सॉरी। वहां खिलाड़ी कह रहे हैं कि चौका। राजेश का इशारा आ रहा है। राजेश जो कि बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि ये चौका है। ये होते देखो स्पोर्टमैन स्पिरिट। यहाँ पर खिलाड़ी को पता है कि जब गेंद टच हुई है तो स्वयं उन्होंने वहां पर, हालांकि रनआउट के रूप में विकेट गिर सकता था, वो भी ओमकार जैसे बल्लेबाज का। स्कोर हुआ 28 रन। हालांकि रनआउट के रूप में ओमकार का विकेट मिल सकता था अगर वो नकार देते कि ये चौका नहीं है, लेकिन वहां पर उन्होंने अपनी दिलदारी दिखाई और मिड स्टंप वहां पर। ऐसा लगता है कि प्रतीक ने बचपन में गोटियां ज्यादा खेली हैं, सीधा थ्रो लगाते हैं बिल्कुल निशाने पे। लेकिन इस बीच तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है। ओह, लेग स्टंप पे, और ये ओवर समाप्त हुआ। 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 28 रन। और अब कहीं ना कहीं 30 गेंदों में 87 रन चाहिए जीत के लिए। और जिसका इंतजार है दर्शकों को, आ चुका है पावर ओवर। साउंड सॉल्यूशंस पावर ओवर, चौथी ओवर, जहां पर सबसे ज्यादा रन बटोरने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम एमटीआर विकेट लेने की तलाश में। अगर विकेट लेते तो -5, यानी कि और नुकसान और दबाव। और जय जी, मैं आपको बताता चलूं कि धनेश ने अब तक 4 मैचों में पावर ओवर डाले हैं, जिसमें एक ओवर में 1 रन दिया, एक मेडन ओवर डाला है और एक ओवर में केवल 3 रन। तो ये पावर ओवर के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जा रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम चाहते थे कि ओमकार स्ट्राइक पर रहे, लेकिन यहां पर रौनक। तीन गेंदे देखिए डॉट करा दी। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कहीं ना कहीं पावर ओवर के ये स्पेशलिस्ट गेंदबाज है धनेश।
-5 प्रेशर बन चुका था, 3 डॉट हो चुकी थी, फ्लिक करना था मिड विकेट की दिशा में, पॉइंट में कहीं पे भी फ्लिक कर सकते थे, टाइमिंग था उनके पास, समय था, लेकिन नाकामयाब। देखिए जे कहीं ना कहीं रौनक को समझना चाहिए था कि मेरा साथी बल्लेबाज अच्छी लय में है, तो ओवर की पहली गेंद पर ही वो किसी तरह से भी सिंगल निकालकर 1 रन लेके स्ट्राइक रोटेट कर सकते थे। भले ही उनका विकेट चला जाता, लेकिन ओमकार जो एक बेहतरीन यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए अब 28 रन में से 5 माइनस हो गए, 23 रन पे स्कोर आकर टिक गया है। तो देखिए अगर देखा जाए तो केवल 2 रन दिए अब तक धनेश ने अपने इस ओवर में, एक विकेट भी हासिल किया, तो 5 रन माइनस के होंगे, कुल मिलाकर रन बने हैं 27। और एक विकेट, -10। एक और एनजी विकेट आता हुआ, कहीं ना कहीं यहां पर अपनी पकड़ बना ली है एमडीआर ने। इस 2 लगातार विकेटें पावर ओवर में, इससे पहले भी हमने देखा था जब मुकाबला वहां चल रहा था, तो धनेश ने इसी तरह की गेंदबाजी की थी, 2 विकेटें हासिल की थी अपनी टीम के लिए और 10 रन माइनस कराए थे, और मिराकल की टीम को बैकफुट पे ढकेला था। और एक बार फिर यहां पर अब 4 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 27 रन, जबकि इससे पहले स्कोर था 28 रन। 3 ओवर में 28 था, तो 1 रन माइनस करने के बाद भाई 3 ओवर में 28 था। एक मिनट, स्कोर अपडेट नहीं हुआ सर। ओके, 22, द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यस, लास्ट भी विकेट आई थी बराबर, तो स्कोर तो इसे मैच में पकड़ बनाए बैठे हैं यहाँ पर एमडीआर की टीम। यहाँ पर एक नामुमकिन सा हो चुका है यहाँ पर चेस करना इस टारगेट को। 115 का लक्ष्य सामने, अभी भी 90 के ऊपर रन की जरूरत है और केवल 4 ओवर पेंडिंग है। फिर से बीट हो गए बैट्समैन। ऑलमोस्ट एक तरफा मुकाबला दिख रहा है यहाँ पर मुझे। बहुत ही मुश्किल टारगेट हो चुका है यहाँ पर चेस करना। जी हाँ, ये 5 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ 24 रन, 24, यानी कि अभी भी 91 रन की जरूरत है, 92 इनफैक्ट, और वो भी 91 ही चाहिए। 18 गेंदे 51 रन, 91 रन की जरूरत 18 गेंदों में, यानी कि 30.33 के रिक्वायर्ड रन रेट के साथ, यानी कि हर ओवर में 5 छक्के लगाने होंगे, जो कि नामुमकिन दिख रहा है क्योंकि राजेश के हाथ में गेंद है। बिल्कुल, और पहली गेंद हो चुकी है, यानी कि अगले 5 गेंदों में 5 6 मारने ही होंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो। और एक अतिरिक्त गेंद, नो बॉल, फ्री हिट कमिंग अप, फ्री हिट, फ्री शॉट। और ये विकेट, ओह क्या बात है। सो अंसारी सर, जिस तरह की साझेदारी हुई थी ओपनिंग पार्टनरशिप की, वैसी कैच में भी साझेदारी हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर तो राजेश और देव तो दोनों ने नहीं। तो ये कहना मुश्किल नहीं है कि राजेश
एक अच्छे साझेदारी वाले इंसान है। बिल्कुल यहाँ पर हर तरह की साझेदारी करते हुए ओ अभी भी रन आउट हो सकता था। इससे पहले देखा था एक रन आउट लिया था इस तरह राजेश ने, हल्का सा हाथ लगा था और मानो ऐसे लग रहा है कितना अभ्यास करके आए एमडीआर के खिलाड़ी अपने उस टाइटल का डिफेंस करते हुए। ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी वर्ल्ड कप जीत के रही आएगी अगर एमडीआर ये कप जीतती है तो। बिल्कुल। और इस बार तुषार ने इस सन्नाटे के बीच में एक झंझनाटा था छक्का जड़ा, छक्का ने ऐसा लग रहा है चमाट सा जड़ जाओ। स्कोर 32, 6 ओवर में 32 रन। 12 गेंदों में अब रन चाहिए आपको 83। नहीं यहां पर 30 रन दिखा रहे तो अब 85 रन चाहिए। चौका, माफी चाहेंगे आखिरी गेंद पर चौका आया, प्रगति इंटरप्राइज चौका आता हुआ और चौका आया और थोड़ी सी खुशियां लाया था। और अब एमडीआर के सब जिस खिलाड़ी के पास गेंद है आखिरी की 12 गेंदें, 85 रन्स टू विन। शॉट, अच्छी फील्डिंग राजेश द्वारा, कोई रन नहीं। देखिए यहां से रन तो मुमकिन नहीं है, फिर भी फील्ड में इलेक्ट्रिक और फुर्ती देखी आपने। होना भी चाहिए। वो फाइनल की तैयारी कर रहे हैं, एक अभ्यास करते हुए फाइनल के लिए। ये देखिए तुषार जी उम्र के इस पड़ाव में भी क्या तेज तरार दौड़ते हुए पीटी उषा को यहां पर पछाड़ते हुए। और एक सिक्स, धनेश की दूसरी मिस फील्डिंग और यहाँ पर एब्सोल्यूट क्लाउड्स छगा। और ये तुषार के ओवर साथ कॉन्फिडेंस दूसरा। कहा जा सकता है कहीं ना कहीं। इस तरह की गलती आने वाले जो फाइनल मुकाबला है धनेश को कुछ सीखना होगा। 2 कैचेस छोड़ चुके हैं, इससे पहले एक ओमकार का कैच छोड़ा था और अब तुषार का। या फिर ये कहें कि तुषार की निजी स्कोर में मदद करे धनेश। जो भी हो सकता है। देखिए क्या तैयारी के, क्या चुस्त फुर्तीले हमेशा की तरह तुषार। फुल टॉस कैन कन्वर्ट किया है बट केवल 1 रन। 7 ओवर 38 रन, 38। ये तो 6 के रन रेट से भी रन नहीं बने इनके। बहुत ही बड़े मार्जिन से हार दिख रही है यहाँ पर मुझे इस मुकाबले में। हमारे इस टूर्नामेंट में फिजियो भी है, वहां पर जिस किसी को कुछ परेशानी हो तो फिजियो बैठे हैं, बहुत सवेरे से आराम कर रहे हैं। जाइए और बहुत मेहनत करते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस टूर्नामेंट में हमें 40 प्लस से ऊपर के खिलाड़ी ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ यहाँ पर अगर देखेंगे तो चंद गिने चुने खिलाड़ी दिखाई देंगे, जैसा कि अभी हमने देखा कि इन्फोबाम में ओमकार थे और इससे पहले हमने देखा आर्यन है। कुछ ऐसे चंद खिलाड़ी हैं जो 40 प्लस से नीचे है, वरना ओ क्या यहाँ पर तुषार डांस इंडिया डांस करते हुए, बिल्कुल एंटरटेनमेंट करते हुए। ये देखिए इस बार भी वाइड ही था बट इस बार उन्होंने बॉलर के ऊपर थोड़ी तरस खा ली और बोली कि बहुत हो गया, अब मुझे मारना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पर हेमंत बल्लेबाजों को डांस इंडिया डांस कराते हुए, ये देखिए एक बार फिर। उसे कहते हैं उंगलियों पे नचाना।
विकेट। एनजेआईडी और विकेट नंबर यहाँ पर एनजी विकेट आता हुआ। जी हाँ, पब्लिक की डिमांड है यहाँ पर कि इस आखिरी गेंद पर 2 रन लिए जाए। किशोर आखिरी गेंद का सामना करने के लिए आए हैं। और देखिए ये पहला रन बिल्कुल बढ़िया, यहाँ पर दर्शकों की फरमाइश पर ये रन पूरा किया। मानो ऐसी बधाइयां दे रहे जैसे किशोर ने सेंचुरी मारी हो। ये 1 रन नहीं लिया हो, सेंचुरी पूरी की हो। बिल्कुल। और किशोर अपना बल्ला ऊपर बढ़ाते हुए दर्शकों की ओर दिखाते हुए कि बिल्कुल 100% स्ट्राइक रेट आपका, वेल डन। और अब आज के फाइनलिस्ट मिल चुके हैं हमें दोनों, एमडीआर वर्सेस एक्सिस वाई। दोनों ही तगड़ी टीम है, दोनों बहुत ही उम्दा खेले हैं और दोनों डिजर्व करते हैं फाइनल्स में जाने के लिए। Congratulations MDR for entering into the finals. बहुत ही उम्दा बैटिंग